नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो मेरे भाइयों, मैं आपको चुनौती देने आया हूं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, अब हर महीने हम एक चैलेंज लेकर आते हैं, लेकिन इस बार का चैलेंज थोड़ा अलग होने वाला है। ये 7, 15 और 30 क्या है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन डाला था, पोस्ट किया था यूट्यूब पे भी और अपने टेलीग्राम में भी, और कहा था कि 5, 15 और 30 ये इतने दिनों को मैं चैलेंज लेकर आ रहा हूं। अब ये 7 किन को फॉलो करना है, 7 दिन किसके लिए है, 15 दिन किन लोगों के लिए है और 30 दिन किन लोगों के लिए है, और आपको इन दिनों में क्या क्या करना है। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, अभी पूरा विस्तार से वीडियो देखिएगा। अगर आप इस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं और मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, तो मैं आपको आपका जो है अनुभव अपने यूट्यूब चैनल में वीडियोस के माध्यम से दूसरों को बताऊंगा, ताकि दूसरे हमारे भाई भी मोटिवेट हो सके। और कृपया करके सच्चा अनुभव ही बताएं, सच्चा अनुभव, झूठा नहीं। जो आपने अनुभव किया हो वही बताएंगे, ठीक है, जिससे हमारे और भी भाई इससे प्रेरित हों। हम एक बहुत अच्छी मुहिम पर काम कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी आज के समय में हम अगर ऐसे चैलेंजेस ले रहे हैं, जहां आज आप देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, सब पता है, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम एक ऐसा चैलेंज जो आपका जीवन, समझ लो कि मैं क्या ही कहूं, जो आपका जीवन पूरी तरीके से बिल्कुल बसा देगा। ठीक है, आपका जीवन संवार देगा। ये इससे ऊपर तो कोई शब्द है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरे खुद के जो अनुभव रहे हैं। तो समझ लो कि जीवन भैया, अरे साहब, देखो, जीवन में टेंशन है, परिवार में रह रहे हैं, ये टेंशन वगैरह, चुनौतियां, परिस्थितियां हर वक्त बिगड़ी हुई रहेंगी। लेकिन इनको फेस करने के लिए जो हमें ताकत चाहिए, वो ब्रह्मचर्य ही देगा। ठीक है, तो अब पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बताता हूं। ठीक है, देखिए, पहले बात करते हैं 7 डेज चैलेंज की। ठीक है, ये 7 दिन चैलेंज किसके लिए है, आप ध्यान से सुनिएगा। जो मेरे भाई कहते हैं कि भैया मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता हूं, मुश्किल से 2 दिन या 3 दिन, ध्यान से सुनेंगे, मुश्किल से 2 या 3 दिन ही रोक पाता हूं, और फिर जो है विनाश कर देता हूं। मैं गलत वीडियो देख लेता हूं, मैं कुछ सोशल मीडिया पे देख लेता हूं, काबू नहीं कर पाता हूं, और 2 से 3 दिन तो मैं ऊपर उठ ही नहीं पाया, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। इससे ऊपर तो मैं कर ही नहीं सकता। मैंने कम से कम 1 साल से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन 5 दिन से ऊपर गया ही नहीं। तो मेरे भाई, उन लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है, समझ गए होंगे आप, उन लोगों के लिए है 7 डेज चैलेंज। ठीक है, उनके लिए 7 दिन का चैलेंज है, और इस 7 दिन में आपको सबसे पहले तो सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, और गंदे वीडियो को अवॉइड करना होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही है वीरनाश की। आज सोशल मीडिया पे कुछ भी जरा सा हम देख लेते हैं, कुछ कोई स्त्री आ गई जो अपना बदन दिखा रही है, नाच रही है, डांस कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसको देख के तुरंत इमेजिनेशन करके वीरनाश करने लगते हैं, और इमेजिनेशन करते करते तुरंत उन गंदी वेबसाइट पे जाके उनको देखकर वीरनाश कर देते हैं, और उसके बाद पछताते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहले ये जो 7 डेज का चैलेंज है, ये उन भाइयों के लिए जो बिल्कुल 3-5 दिन से ऊपर जा ही नहीं पा रहे, तो उनके लिए पहला नियम, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। आप यूट्यूब चला सकते हो, यूट्यूब का मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप जो सर्च करोगे वही आपके सामने आएगा। ठीक है, यूट्यूब बहुत काम की चीज है। आप इसमें आध्यात्मिक वीडियोस देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड देख सकते हैं, ब्रह्मचर्य के वीडियोस देख सकते हैं, हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो यूट्यूब बहुत काम की चीज है। बाकी मैं दूसरे सोशल मीडिया को आप यही कहूंगा, उन्हें आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर आप ये करने को तैयार हैं, तो अभी अपने सोशल मीडिया एप्स को अनइंस्टॉल मार देना, मैंने बोला, और आपको मार देना है। ठीक है, तो ये 7 डेज में आपको ये ध्यान रखना है। बाकी गंदे विचार बहुत सारे आएंगे, आपको इग्नोर करना है। ठीक है, इसी बीच इन 7 दिनों के अंदर ही आपको नई नई हैबिट्स बनानी पड़ेगी। मैं जानता हूं इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सोना, ये 2 हैबिट मैं जानता हूं, इसमें बहुत से भाई फेल हैं। सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, दूसरा रात में जल्दी नहीं सोते। तो इस पर आपको सबसे पहले काम करना है। इससे आपकी नींद बहुत ही, मतलब एक प्रकार से आपकी नींद भी पूरी होगी, सुबह जल्दी उठ पाओगे। रात में जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे। आप पाओगे कि जब आप इस नियम को फॉलो करोगे, तो आपका जो दिन भर में जो थकान रहती है ना, जो आलस से भरा रहता है, वो खत्म हो जाएगा। जी हाँ, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। मैं नहीं कहता आपसे कि आप 4 बजे उठिए। ठीक है, अगर आप अभी इस समय 9 बजे या 8 बजे सोकर उठते हैं, तो मैं आपसे खुद कह रहा हूं, आपको 5 या 6 बजे उठना है। 5 बजे उठना है आपको। ठीक है, कोशिश करना है 5 बजे की। अगर आप 6 बजे तक भी उठते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे दिनचर्या बनानी है। और जो भाई 7 दिन चैलेंज पूरा कर लें, और देखें अपने अंदर कि मुझे 7 दिन में क्या ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, क्या मुझ में कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ प्रॉफिट है, कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं, बात समझ में आ रही है, तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कि भैया मैंने 7 दिन पालन किया है, ठीक है, और मुझे ऐसे ऐसे अनुभव मिले हैं। देखो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो आप 15 दिन, अब हम 15 दिन की बात करते हैं। जो भाई 10 दिन से ऊपर कर लेते हैं, जैसे कि वो 10 दिन तक रुके हैं, 15 दिन तक रुके हैं, मतलब रुके हुए हैं, और 15 दिन बाद फिर विनाश कर देते हैं। उसकी वजह कि वो दूसरों को देख के, लड़कियों को देखकर, किसी को भी देखकर तुरंत उनके उनके प्रति जो है गंदे विचार आने लगते हैं, और वो इमेजिनेशन करते हैं। और फिर मतलब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे हस्तमैथुन कर लेना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोके हुए रहते हैं। ठीक है, कि अभी मेरे 14 दिन हो गए हैं, मुझे 15 दिन करना है। 15 दिन कंप्लीट करते ही वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और विनाश कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो, ये जो परिस्थिति है, ये बड़ी खतरनाक है। यहीं पर आपकी परीक्षा होती है असली। अगर आप यहां पर संभल गए, यहां पर आपको एक एक दृढ़ निश्चय, एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है।
जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक लक्ष्य होना जरूरी है। ठीक है, बाकी देखिए, जैसे कि मैंने कहा 7 दिन, तो 7 दिन उनके लिए जो बहुत ही कम पालन करते हैं, 3-5 दिन के लिए। ये 15 दिन उनके लिए है, ये 15 दिन का चैलेंज उनके लिए है जो बिल्कुल मतलब 10 दिन से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, 10-12 दिन से लगातार उनका टूटे जा रहा है 1-2 साल से, तो ये उनके लिए है। और इसमें आपको लगातार, जैसे कि मैंने कहा, सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सोना, ये नियम। सोशल मीडिया को अवॉइड करना होगा, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस दे सकते हो अध्यात्म के। जैसे कि आप मोबाइल चला रहे हो और मोबाइल चलाते समय आपको कुछ दिख गया और आपने कुछ देख लिया, उसके बाद तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हमें वो वाली वीडियो देख लो। बात समझ में आ रही है? तो आपको तुरंत मतलब जो भी आप देख रहे हो उसमें विचारों में प्रबलता ना देते हुए आपको कहना है कि मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का हूं। मन कहेगा वो अश्लील वीडियो देख ले, लेकिन तुम्हें उस मन की नहीं सुनना, उसको नकार देना है और आपको उसकी जगह आध्यात्मिक वीडियोस देखने हैं। हमारे वीडियो देख सकते हैं या जिनके चाहे उनके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और कोशिश करें रात में जल्दी सोएं, 1 घंटा पहले ही मोबाइल साइड में रख दें। ठीक है, रात में या तो अगर आपकी ज्यादा आदत ऐसी है मोबाइल की, तो कुछ अच्छा सुन के मैं कह रहा हूं, सुन के, देख के नहीं, सुन के कुछ अच्छा सुन के, जैसे भजन या कुछ भी, या सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोई बुक। ठीक है, चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हैं, अपने इष्ट की कोई भी बुक उठाएं, पढ़ें। बात समझ में आ रही है? ये नई नई हैबिट्स आपको बनानी पड़ेगी। और यकीन मानो 7 दिन या 15 दिन में तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार तुमने तो समझो दुनिया जीत ली। यकीन मानो मेरा, अगर तुमने ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन करा ना, तुम 7-15 दिन में एक अनुभव देखोगे, एक ऐसा मतलब एक ऊर्जा की अनुभूति देखोगे, हाँ यार कुछ तो है इसमें। अगर 15 दिन में इतना है तो साला 30 दिन में क्या होगा, 50 दिन में क्या होगा? अपने आप एक एनर्जी होगी। बस यहाँ पे हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अब 30 दिन उनके लिए है जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है, 15 से 30 दिन के बीच में ही हमें एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब तो मैं सोशल मीडिया चला ही सकता हूँ। 7 दिन 15 दिन तो मैंने पार कर ही लिए, अब सोशल मीडिया चला लेता हूँ। अब यहाँ आता है एक, यहाँ पर हमारा मन हमारे साथ एक खेल खेलता है जिसमें वो हमें ये दिखाने की कोशिश करेगा कि अब तुम अजय हो गए हो, आप मतलब जीत चुके हो, आप जीत गए हो, अब आप कुछ भी देख सकते हो, आपको कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक ऐसी सिचुएशन में लेके आएगा वो। ठीक है, और यहीं पर कहीं ना कहीं आप गलती फिर से करोगे और आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होगा और तुम यही सोचते रह जाओगे कि मुझसे गलती हुई कैसे। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। कम से कम इन 30 दिनों का, जो जैसे मैंने कहा 7, 15 और 30, अब आप डिसाइड करोगे। मेरी बात समझना, आप अपने आप को देखो कि आप कैसे हैं। आपको 7 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करना है, 15 डेज का करना है या 30 डेज का करना है। ठीक है, अगर आप सक्षम हैं, आप 30 दिन तक कर सकते हैं, तो 30 दिन का आपको फॉलो करना है। और इस 30 दिन में ये 2 नियम तो बिल्कुल रहेंगे। सोशल मीडिया अवॉइड करना है, आप यूट्यूब चला सकते हैं, ठीक, सोशल मीडिया अवॉइड करेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे, रात में जल्दी सोएंगे। ठीक है, बाहर के खाने से बचेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और मन के, जो मन कह रहा है कि ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, मन अगर तुम्हें उसी ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है जो पिछले तुम 8 साल से जिस गंदगी पे हो वहीं धकेल रहा है, तो मन के विपरीत बोलो। मन के ऊपर नहीं चलना कि मन कह रहा है तो ये कर लो, नहीं, मन के उल्टा चलना है। मन कह रहा है स्वीट वीडियो देख लो, तुम्हें कहना नहीं मैं तो भजन देखूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको ये कुछ नियम बनाने होंगे और ये मैंने सीधे आपको चुनौती देता हूं। 7, 15 और 30 दिनों की ये चुनौती है आपके लिए। इसमें नई नई दिनचर्या बनाइए, नई नई एक्सरसाइजेस कीजिए। ये व्यायाम हो गए तुम्हारे, योग हो गए, प्राणायाम हो गए, इनको करिए। ये ब्रह्मचर्य के स्तंभ है ये। ठीक है, योग करेंगे तो योग से आपको एक प्रकार से एक ऐसी एनर्जी का आपको एहसास होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ कुछ फ्लो हो रहा है। आप कुछ एक बहुत ही भीतरी एक शांति का अनुभव करेंगे योग से। एक्सरसाइज से आपके शरीर में ताकत आएगी, ये आपको करना है। अब बहुत से भाई ऐसे हैं हमारे जो कहते हैं भैया हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। देखो मेरे भाई, अगर आपके आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो अपने शरीर पे काम करो या लक्ष्य बनाओ, उस पे काम करो ना भाई। कोई भी लक्ष्य एकदम से थोड़ी प्राप्त हो जाता है कि बस उछले और प्राप्त हो गया। उस फील्ड में मेहनत करो, जिस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो उसमें पूरा ध्यान लगाओ। ठीक है, रात में पढ़ने की आदत डालो, सुबह उठो, योग प्राणायाम करो, रनिंग करना रनिंग करो, वॉकिंग करना वॉकिंग करो, बाहर के अन्न खाने से बचो। सुबह उठ के रनिंग वॉकिंग करने के बाद थोड़ी पढ़ाई आप कर सकते हो। धीरे धीरे आपको करना है मेरे भाई, तभी एक नई आदत बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। बाकी देखो मेरे भाई, हो सकता है आपकी कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही हो, बहुत कठिनाइयां चल रही हो, जिसमें आपका मन कह रहा होगा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा ब्रह्मचर्य का पालन। आपका मन लगातार आपको कह रहा होगा। देखो, ये मन हमारे खिलाफ हो चुका है, हम ही हमारे खिलाफ हो चुके हैं। ठीक है, ये लगातार ये आपको बिल्कुल ऐसे एक शिकंजे में, एक बिल्कुल एक अभ्यास उसका बन चुका है। तो ये इसने आपको ट्रैप कर लिया है। तो ये चाहता है कि बस आप 4 दीवारी के अंदर ही बंद रहो। और मैं आपको बता दूं, 4 दीवारी के अंदर ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता। बहुत से भाई सोचते हैं कि मैं 15 दिन तक घर में रहकर ब्रह्मचर्य करूंगा, उसके बाद बाहर निकलूंगा तो मेरी मेरी जो है जीत हो जाएगी, मैं लोगों को फेस करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी बात मानो, आप उस समय भी डरे और सहमे हुए रहोगे। आप एक जोन में फंसे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपको जरूरी है। तो जो मेरे भाई घरों में रहते हैं उनसे मैं ये कहूंगा, थोड़ा बाहर निकलिए, वॉकिंग कीजिए। सुबह के समय निकलिए, रात के समय निकलिए, रात में 7-8 बजे वॉकिंग कीजिए। ठीक है, किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, अकेले कीजिए, बाहर निकलिए।
ठीक है, थोड़ा मतलब देखें, बात को समझने की कोशिश करें। आपको जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ना, तो आपको एक नए अभ्यास, नई नई एक्टिविटीज आपको करनी होंगी। अगर हम ये सोचे कि मैं सिर्फ वीर्य रोकूंगा और आदतें वही रहेंगी पहले की तरह जो है, पहले की जैसी बाहर का अनशन खा रहा हूँ, अनशन सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, गाली गलौज करे जा रहा हूँ, चलो गाली गलौज एक मैटर, वो मतलब अनशन ज्यादा बेवजह गाली बके जा रहा हूँ, या कुछ भी ऐसी आदतें जो पिछले 8 साल से चली रही है, बस हम वीर रोके हुए हैं, तो ये ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ब्रह्मचर्य में नियम अनुशासन जरूरी है, नियम के बिना ब्रह्मचर्य नहीं होता। ठीक है, बाकी देखिए, जैसे कि मैंने कहा 7 दिन वाले 7 दिन पूरा कर लें, उसके बाद मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि मैंने 7 दिन पूरा कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं 7 दिन का अनुभव शेयर करूं, तो आप मुझे बिल्कुल बोल सकते हैं, और नहीं तो आप मेरी बात माने, 7 दिन कंप्लीट करने के बाद इसी वीडियो में आकर आपको कहना है कि मैंने 7 डेज कंप्लीट कर लिए, अब मैं 15 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। तो अब आपको 15 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करना है। 15 डेज कंप्लीट हो जाए, फिर इसी चैनल पे आके बोलो, इसी वीडियो में कमेंट में बोलो कि मैं अब 30 दिन करूंगा। ठीक है, तो वो 30 दिन तक लेके जाइए। ठीक है ना, तो 7, 15 और 30 अपने क्षमता अनुसार देखो कि तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, कितने दिन तक पालन कर सकते हो। बहुत से भाइयों के मन में सवाल आएगा, भैया 7 दिन ब्रह्मचर्य पालन कर लिया और उसके बाद ब्रह्मचर्य टूट गया तो देखो मेरे भाई, तो अपने आप से सवाल पूछो, कहां गलती कर रहा हूं मैं, कहां गलती हुई, मुझसे क्या गलती हुई जो मैंने ब्रह्मचर्य तोड़ा। और अगर चलो इतने करते भी मैं आपसे कहूं कि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, तो फिर से आपको उठ खड़े होना है और फिर से आपको 7 दिन कंप्लीट करके फिर 15 दिन का पूरे कंप्लीट करना है, और 15 दिन कंप्लीट करने के बाद पूरे 30 दिन कंप्लीट करना है। तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो बहुत से भाई 1 महीना ही पालन नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह बस यही है कि बस वो ब्रह्मचर्य के वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद तुरंत उस वीडियो को भूल जाते हैं और दुनियादारी में खो जाते हैं। ये दुनियादारी की मोह माया सब उन्हें अपनी तरफ खींचने लगती है, ये इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। फिर एक तरफ मन कहने लगता है यार क्या भाड़ में गया ब्रह्मचर्य, कुछ नहीं होता। फिर दूसरी तरफ कहता है यार ब्रह्मचर्य से तो जीवन है। तो मेरी बात समझ रहे हो? देखो, मन तुम्हारा विरोध करेगा। मैंने जैसे कहा, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती है, तुम्हारा मन कहेगा अभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है, 2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, फलाना फलाना फलाना। ये मन की चाल होती है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई कठिनाई हो, आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई टेंशन चल रही हो, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे भाई ये तो जीवन भर का है। ये जीवन है ही चुनौतियों का, समझ लो, ये जीवन में दुख भी है, सुख भी है। ये सब तो चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उन दुखों से, जो चुनौतियां, जो कठिनाइयां हमारे ऊपर आ रही हैं, उनसे लड़ने के लिए वो क्षमता, वो ताकत हमें ब्रह्मचर्य देता है। तो अगर वो ऊर्जा की अनुभूति तुम करना चाहते हो, मेरी बात समझ, अगर तुम यहां तक अभी तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत लकी हो मेरे भाई। अगर करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक है, तो मैं आपको चुनौती देता हूं, 7, 15 और 30 दिन अपनी क्षमता के अनुसार देखिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और कमेंट में लिखिए आई एक्सेप्ट इट, मैं इसे स्वीकार करता हूं आपकी चुनौती को, और इस बार मैं इसको पूरा करके रहूंगा जो आपने बोला है। और मैंने देखो आपको सोशल मीडिया मेन कह दिया, और रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि मुझे पता है ये 3 चीजें अगर आपने कर ली इन 7, 15 और 30 दिनों में, तो तुम खुद बोलोगे कि भैया यार बेनिफिट मिल रहे हैं। करके देख लो चाहे तो। सिर्फ यूट्यूब चला सकते हो, हमारे वीडियोस देख सकते हो, आध्यात्मिक वीडियोस देख सकते हो, बस ज्यादा अंड शंड मत देखना बस। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई? मन बोले गलत देखो, तुम कहना नहीं देखूंगा, जय ब्रह्मचर्य भजन देखूंगा, हनुमान चालीसा देखूंगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए भाई, बाकी और भी वीडियो आते रहेंगे, अपने अनुभव पर एक वीडियो में लेकर आ रहा हूं, तो वो भी जल्द आएगा आपके सामने। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।